हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ट्रायम्फ आरएस के साथ, जो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है अगर आपका बजट कहीं समय अराउंड 13 लाख के आसपास जाता है। और ऑफ कोर्स इसके साथ ही साथ हमारे पास इसका आर वेरिएंट भी है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्हाइट कलर में है। और दोनों अपने आप में काफ़ी यूनिक, काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाते हैं। अगर दोनों में भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो ऑफकोर्स हो सकता है वो भी दूर हो जाए। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर आर और आरएस के साथ। तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्रंट से, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्रॉग वाली जो डिज़ाइन इंसर्ट की बात की जाती है एक सुपर बाइक्स में, कुछ इस तरह से आपको डुअल हेडलैम्प्स का इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर ट्रायम्फ 765 आरएस के साथ। और आप देखेंगे तो कलर वाइज इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। अगर हम इसके साथ ही साथ ब्रेम्बो की तरफ से आपको यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो अपने आप में बेहतरीन ब्रांड हो जाता है। यहाँ पर आप ब्लाइंडली इस पर ट्रेस कर सकते हैं इसकी ब्रेकिंग पर। कुछ इस तरह से आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है और ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो 17 इंच का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टायर साइज कुछ इस तरह से आपको इसका सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको लॉन्ग राइड में कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 765 सीसी का आपको यहाँ पर ऑयल कूल्ड ये इंजन देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लियरली रेडिएटर दिया जाता है इसकी कूलेंट को, इंजन को कूल रखने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिया गया है एलईडीज में, और यहाँ आपको स्ट्रीट ट्रिपल की बैजिंग देखने को मिलती है। अब अगर बात करें यहाँ पर क्लच का लीवर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ब्रेक का लीवर देखने को मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन साइड प्रोफाइल हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम का। अगर हम क्लोजर लुक से दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रायम्फ की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस साइड में यहाँ आपको प्रॉपरली इसका इंजन सेटअप देखने को मिलता है जो 765 सीसी का है, और यहाँ इस साइड में आपको हॉर्न का प्लेसमेंट दिया जाता है। और अगर यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो तो काफ़ी बेहतरीन मेटल का इस्तेमाल किया गया है क्वालिटी वर्क करने के लिए। पीछे आपको यहाँ सेंटर सस्पेंशन देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हैं, कलर आपको यहाँ पर येलो इंसर्ट के साथ दिया जाता है। और यहाँ पर आपको सरप्राइजिंगली इस साइड में भी आपको ट्रायम्फ की बैजिंग देखने को मिलती है, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है, यू विल नेवर फील इट लाइक प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन मटेरियल है वट एवर इट इज़। बट ये मिक्सड ऑफ प्लास्टिक के साथ कुछ ऐसा मटेरियल है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये वाला पार्ट ऑब्वियसली प्लास्टिक है, एंड यहाँ पर ये पूरा इंसर्ट जो है दिस इज ऑफ प्लास्टिक ओनली। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका फ्यूल टैंक हो जाता है, जिसको आप की हेल्प से ओपन कर पाएंगे। ये इसका पूरा फ्रंट आपका कंसोल है, जिसमें आप यहाँ पर की इंसर्ट करेंगे। और ऑफकोर्स अभी मैं आपको पहले इसका सिटिंग कंफर्ट डिज़ाइन कवर करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको जो राइडर हैं उनके लिए पोजीशन है। ऑफकोर्स पिलियन का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, बट आप चाहें तो इस वेरिएंट में आपके पास वो भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर पिलियन का सीट मिल जाता है, बट पिलियन की सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है ऐसी बाइक में, तो ऑफकोर्स वो आपको ध्यान में रखना होगा। और कुछ इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। इसका टेल लैंप है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लाइट भी है। कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर, और कुछ इस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन प्लेट को यहाँ पर इंसर्ट कराने वाले हैं। पीछे के टायर की बात करें तो प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ऑल्दो ये 17 इंचेस का ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टायर देखने को मिलता है। इस टायर को देख करके ही आपको लग रहा होगा कि इसको कितनी जल्दी आप क्रैप करें और कितनी ज़्यादा स्पीड से आप इसको भगा पाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ इसका प्रॉपरली ये चेन कवर देखने को मिलता है, जो एक तरह से नॉर्मली ऐसी बाइक में आपको इसी तरह का इंसर्ट देखने को मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये काफ़ी बेहतरीन रगेड मेटल के इस्तेमाल के साथ आपको प्रॉपर ये सेटअप किया गया है इसका बेसिकली रेयर टायर। कुछ इस तरह से आपको गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ आपको अगर इस साइड से कवर करके दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं पीछे का जो डिस्क साइज है वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू, ऑब्वियसली पीछे के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आपको इसका एग्जॉस्ट है, इसका जो साउंड है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक हो जाता है। जब आप इसको लेकर के रोड पर निकलते हैं तो डेफिनेटली पीपल विल ऑलवेज सी कि आसपास से क्या गुजर रहा है, विच इज़ द यूएसपी ऑफ दिस का बाइक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ फुटरेस्ट देखने को मिलता है जो फोल्डेबल है, और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से एक फुटरेस्ट देखने को मिलता है जो पिलियन के लिए ऑफ कोर्स, बट पिलियन की जगह आप देख सकते हैं
कुछ यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके एक अदर वेरिएंट में जहाँ पर पिलियन का भी ऑप्शन होता है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे इंजन ऑयल वगैरह का आपको ऑप्शन है, और आपको राइट साइड से कुछ इस तरह से प्रॉपरली इसका इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से इसका आर वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें कुछ आप देख सकते हैं जो इसका फ्रॉक से इंस्पायर्ड इसकी लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी कि इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और ये इसका आपका DRL है। ऊपर हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं इसका आर का वाइट वेरियंट है। तो दिस इज बेसिकली आर एंड दिस इज RS। तो आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑफकोर्स इसमें आपको यहाँ पिलियन के भी जगह देखने को मिल जाती है, और ये इसका बेसिकली आर वेरिएंट है और दिस वन इज RS। पर आपको कुछ इस तरह से इसका प्रॉपरली मीटर देखने को मिलता है जो डिजिटल ही पूरी तरह से दिया जाता है। और की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिल जाती हैं ट्रायम्फ की बैजिंग के साथ। और फर्स्ट कोलैब तो आपको पता ही होगा कि किस ब्रांड से हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिल जाता है। ये यहाँ से आप अपने इस हजार्ड लैम्प को ऑन करने वाले हैं, और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हाउ इंडिकेटर्स गोना लुक लाइक। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हुए नजर आते हैं, और अगर हम पीछे की साइड से आपको दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से पीछे की साइड से ये ब्लिंक होते हुए नजर आएंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको आप देखेंगे तो कॉन्टी रोड वाला जो टायर है कॉन्टिनेंटल का वो आपको देखने को मिलता है इस वाले वेरिएंट में। अगर यहाँ इंसर्ट की बात करें तो रेड कलर का इंसर्ट, तो आपको यहाँ सस्पेंशन सेटअप में रेड कलर का इंसर्ट देखने को मिलता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका इंजन डिटेल, तो यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स जो इंजन है वो लिक्विड कूल देखने को मिलता है। 12 वोल्ट TOHC है, इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 765 सीसी का इंजन मिलता है जो 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। 9500 RPM पर 3 सिलेंडर जैसा मैंने बताया लिक्विड कूल इंजन है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको 6 स्पीड आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो 78 mm का बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और ये BS6 फेज 2 इंजन है जो आपको यहाँ पर दिया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट शायद लोग कंसर्न नहीं होते हैं ऐसी बाइक के इंतजाज जो होते हैं, बट आपको यहाँ पर ऑफकोर्स 19.2 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन गुड थिंग, क्योंकि बहुत ठीक ठाक जो माइलेज है वो आपको देखने को मिलता है। इस तरह से एक हैवी इंजन के साथ आपको 19 kmpl का माइलेज भी देखने को मिलता है। जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दैट इज बेसिकली ये 15 लीटर्स। जो सिडल हाइट है वो 826 mm है, और जो व्हील बेस है दैट इज 1402 mm, और जो ड्राइव वेट है 166 kg का है, और कर्व वेट की अगर बात करें तो 189 kg का आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर बाइक का वेट। तो सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी बेहतरीन हैं। अगर आपका बजट अराउंड 13-14 लाख है और इंडिया में आप कुछ इस तरह से एक एडवेंचरस बाइक की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। एक बार मैं आपको अगर क्लियरली यहाँ पर फीचर दिखा दें इसके बेसिकली इस ओडोमीटर का, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके इंडिकेटर लाइट्स जो ब्लिंक हो रही हैं। अगर एक बार मैं इसको ऑफ कर दूं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास कंट्रोल ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आप कर सकते हैं, वो एक बेहतर चीज़ है। ABS की आपकी बैजिंग जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी दिख रहा होगा। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टाइमर है, RPM देखने को मिल गया, एंड देन मेन मेन्यू जो आपको देखने को मिलता है वो है कुछ इस तरह से 6.8 किलोमीटर पर आवर काइंड ऑफ ट्रिप 1 पे जो आपने ट्रक कवर किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्यूल सेटिंग्स हैं, टेम्परेचर है, एंड सर्विस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर ओडोमीटर। और कुछ इस तरह से आपको की का इंसर्ट है, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको ऑफकोर्स अभी आप फिगर आउट कर पाएंगे हमारे इस वीडियोस के साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टायर साइज का थोड़ा सा चेंज है। आप देखेंगे तो ये बेसिकली टायर प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर RS का, वेरस आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है R वेरिएंट के साथ, एंड द सेम गुड्स एट द बैक साइड एज वेल। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको छोटे छोटे जो ट्विक्स एंड चेंजेस है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो ड्राइवेबिलिटी का एक्सपीरियंस है वो दोनों में अलग अलग मिलता है। तो ये कुछ आपको बेसिक चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ब्रेक के आप इस पर्टिकुलर लीवर को 5 वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर
आर वाले वेरिएंट के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अलग तरह का आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है, ब्रेकिंग का भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग हैं, और इसकी वजह से अपने आप में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है आपका इस आर एस और आर के साथ, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों में। बट ओवरऑल अगर आप इस दोनों वेरिएंट्स में कंफ्यूज हैं तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू फिगर आउट बेस्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिलियन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वेर एज यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर आपको आर में यहाँ पर पिलियन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, विच इज the kind of usability what you want from your bike, super bike। So आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है ऐसी सुपर बाइक का, तो ऑफकोर्स आपको इस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। कुछ ही एक्सेसरीज हैं, इफ यू कैन लुक अराउंड, जो आपको इस आर एस इनफैक्ट ट्रायम्फ के कई सारे वर्जन के साथ सपोर्ट करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज द एडवर्टीजमेंट पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायम्फ आर एस 765। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये एक एडवेंचरस राइड अगर आपका हैबिट है तो आप कुछ इस तरह से अपनी जर्नी को इस सुपर बाइक के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, जो ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस पर्टिकुलर ट्रायम्फ आर आर एस 765 सीसी का, वो आपको मिल गया होगा। इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, लाइक प्राइसिंग इन योर सिटी। आप कमेंट बॉक्स में अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।